कोरोना के टीके का 100 करोड़ डोज 21 अक्टूबर यानी गुरुवार को पूरा होने वाला है और इसको लेकर बड़ी बड़ी तैयारियां भी की गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो टीकाकरण है 100 करोड़ डोज पूरा होने की बाद वो सुबह में पूरी हो जाएगी, यानी 10 से 12 के बीच का वक्त होगा जब 100 करोड़ डोजेज़ का आंकड़ा जो है भारत छू लेगा कोरोना के टीके का। और इसको लेकर उपलब्धि के तौर पे इसको गिनवाने की कोशिश है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमने कई बार देखा कि अलग अलग राज्यों की तकलीफ़ें सामने में निकल कर आती रही, जिसमें राज्य ये चिंता जाहिर करते रहे कि उनके पास टीकों की कमी है। लेकिन फ़िलहाल लंबे वक्त से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राज्य जब इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हों, यानी टीकों की फ़िलहाल कोई कमी नहीं है भारत में। और यही बड़ी वजह है कि 100 करोड़ डोजेज़ का आंकड़ा जो है अपने आप में एक नई उपलब्धि के तौर पे भारत गिनवाने की कोशिश करेगा। और इसको लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम की योजना है। करीब 80,000 वैक्सीनेशन सेंटर होंगे जहां पे ये टीकाकरण उस दिन किया जाएगा और इसको लेकर तैयारी कई मायने में की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि जो सार्वजनिक जगह हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया जाएगा कि 100 करोड़ डोजेज़ भारत ने पूरे कर लिए हैं कोरोना के टीके के डोजेज़ को लेकर। और इतना ही नहीं, जो शिप है उनके हुटर बजाए जाएंगे। जो सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज है जो खादी ने तैयार किया है, उसको या तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहाँ पे संसद भवन भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, वहाँ पे उसको फहराया जाएगा, लहराया जाएगा, या फिर इस बात की भी चर्चा है कि उसको लाल किले पे लगाया जाए। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इस विजय गाथा को किसी तरीके से जनता तक पहुँचाया जाए कि कितनी मुश्किल और मेहनत के बाद भारत ने ये 100 करोड़ डोजेज़ का आंकड़ा छुआ है। शुरू में चिंता ज़रूर रही जब 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये चिंता जो है वो ख़त्म होती रही। कई टीके ऐसे हैं जो आने वाले दौर में शामिल भी हो जाएंगे इस टीकाकरण अभियान में, साथ में बच्चों के टीके की बात है। लेकिन इस बीच जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ये भी कह रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने उस वक्त में अहम भूमिका निभाई, परिवार की चिंता नहीं की, उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनका भी सम्मान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा। और ये एक लंबा वक्त ज़रूर लगा है। हालांकि विश्व से दुनिया भर में दूसरे देशों से आकलन करें या तुलना करें तो देखेंगे कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन ये बताने की कोशिश ज़रूर है दुनिया को कि किस तरीके से हमने कोरोना के ख़िलाफ़ जो टीका तैयार किया और टीका तैयार करने के बाद जो लोगों में टीकाकरण अभियान को गति देने की बात है, उसमें एक मुकाम हासिल की है। और ये इस मायने में भी बहुत अहम हो जाता है कि जिस हिसाब से दिसंबर तक भारत को जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो करीब 93-94 करोड़ आबादी है 18 साल से ऊपर, उनमें टीकाकरण एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, उनको टीका देना भी है। उस मायने में भी ये आंकड़ा बहुत अहम हो जाता है, 100 करोड़ का आंकड़ा। और यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है और इसी बात की कोशिश केंद्र सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर रही है कि ये बताया जाए कि किस तरीके से मुश्किल हालात का सामना करते हुए हमने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। और एक बार फिर से अगर दोहराए तो 21 अक्टूबर यानी गुरुवार को, परसों 10 से 12 के बीच में सुबह 100 करोड़ डोजेज़ का आंकड़ा जो है कोरोना के टीके का, वो भारत छूने जा रहा है। इसको उपलब्धि के तौर पर कई मायनों में कोशिश की जाएगी कि जगह जगह पे कार्यक्रम करने की बात भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही कि जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। जो कार्यकर्ता हों, जो लोकल्स लोग हों, वो इसको सेलिब्रेट करें, इसको चीयर अप करें, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है जब कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई होती है तो टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार जो हमेशा से कहा जाता है कि सोशल वैक्सीनेशन जो है, जो आप दूरी मेंटेन करने की बात हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बात हो, लेकिन यहाँ पर यह भी गौर करने की बात है कि टीकाकरण ने एक रफ्तार ज़रूर पकड़ी है। एक आंकड़े को ज़रूर छुएंगे, लेकिन जो 3 महीने का वक्त है, जो 100 दिनों का वक्त है फ़िलहाल, वो फेस्टिवल सीजन का है, त्योहारों के सीज़न का है। और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय काफ़ी चिंतित है, क्योंकि त्योहारों के मौसम में अक्सर जो है गैदरिंग बढ़ती है। तो जैसे ही आप लोगों के संपर्क में आएंगे, कोविड प्रोटोकॉल उस तरीके से पालन नहीं होगा, तो कोरोना के बढ़ने की आशंका जो है, वो लोगों तक फैलने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। और इसी बात को लेकर बार बार ये कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और एमएचए की तरफ से भी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है कि पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से कोई भी प्लानिंग अगर करनी है तो वो इंश्योर करना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी रेट जो है उनका बहुत ज़्यादा ना हो, और एक अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी होगी अगर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है तो। इस बीच में दीपावली है, छठ है, दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका है, क्रिसमस होगा, नए साल की बात होगी, आज एक अपने आप में एक अलग त्यौहार है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से चिंतित था और एमएचए की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। बताने का मकसद ये है कि एक तरफ हम एक नई उपलब्धि और नए आयाम को छू रहे हैं टीकाकरण के जरिए, दूसरी तरफ लोगों से अपील बार बार की जा रही है कि वो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। मामले ज़रूर गिरने शुरू हुए हैं, लेकिन एहतियात बरतनी ज़रूरी है। और ये इस बात को लेकर कि दूसरी लहर में जो हमने तकलीफ़ और दर्द का मंजर देखा,
वो दोबारा ना झेलना पड़े, उसको लेकर ये बार बार सुनिश्चित किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और हमारे माध्यम से भी और बाकी स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से भी ये कोशिश लगातार कर रहा है कि लोगों तक ये मैसेज जाए, संदेश जाए कि अभी भी कोरोना को बहुत हल्के में नहीं लेना है। एक हथियार के तौर पे टीका ज़रूर है, जिसमें एक नई उपलब्धि और नए आयाम को हम छू रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें उन तमाम चीज़ों का पालन करना है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं, जो एहतियातन उपाय है। तो एक बार फिर से मैं दोहराऊँ तो 100 करोड़ डोजेज का आंकड़ा गुरुवार को 21 अक्टूबर को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में भारत छू सकता है, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी है। और इसमें उपलब्धि के तौर पे जगह जगह जो पब्लिक स्पेस वाली जगह हैं, जहाँ पे सार्वजनिक जगह जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया जाएगा कि 100 करोड़ का डोज का आंकड़ा छू लिया है। कोविन ऐप प्लेटफॉर्म पे जैसे आप काउंटिंग देखते हैं, वो रिवर्स काउंटिंग होगा, कि जैसे रिवर्स काउंटिंग के कहने का मतलब कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 100 करोड़ का आंकड़ा कुछ इस तरीके से भारत छुएगा, जिसको ये बताएंगे कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए भी, जो ताकि लोग भी समझ सकें कि हम 100 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, 100 करोड़ डोजेज की तरफ। तो तमाम अपनी उपलब्धि को गिनवाने के तरीके हैं, और उपलब्धि को गिनवाना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप में यह वाकई बड़ी उपलब्धि है कि 16 जनवरी को जिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, उसमें 21 अक्टूबर को हम 100 करोड़ डोजेज का आंकड़ा जो है वो छूने वाले हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।